हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर आज 15 से 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 5% की एक दमदार रैली आज इसमें ज़रूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यस बैंक के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और खरीदारी की है जिन्होंने उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक का शेयर अभी 15 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर में 20% की गिरावट है। 19 रुपए 80 पैसे से टूटकर शेयर 11 रुपए तक आया, बढ़िया रैली आई, 16 रुपए 35 पैसे तक पहुंचा। वापस मुनाफा वसूली हावी हुई, 14 रुपए 32 पैसे तक टूट गया शेयर। अब वापस पिछले दो सेशन से यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर में 80% की गिरावट है। 76 रुपीज तक के बड़े लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। बीच बीच में अगर तेजी आई भी है तो वो टेम्पररी थी। वापस शेयर टूटा, फिर तेजी आई, फिर शेयर में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और जब से इसके एफपीओ को लेकर अनाउंसमेंट हुई तब तो हालत और ज्यादा खराब हुई और शेयर टूटना शुरू हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे एक लेवल तक पहुंचने के बाद अब शेयर धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए एफपीओ की वजह से शेयर होल्डर्स का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन डिपॉजिटरों का यहाँ पर फायदा हुआ है। बैंक की स्टेबिलिटी बढ़ी है, बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ी है और बैंक के पास अच्छा खासा पैसा है जिससे बैंक आने वाले कई महीनों तक अपना कामकाज चला सकता है। तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए एक पॉजिटिव चीज ये जरूर थी, लेकिन नुकसान यहाँ पर हुआ था इन्वेस्टर्स का। तो कहीं ना कहीं उस लेकिन अभी धीरे धीरे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से एक स्टेबिलिटी मिलेगी बैंक को और यहाँ से और अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 25 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। काफी ज्यादा क्वांटिटीज में यहाँ पर लोग खरीदारी और बिकवाली करने का काम कर रहे हैं। यस बैंक में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में काफी ज्यादा टर्न अराउंड देखने को मिला है। एक ही महीने में काफी ज्यादा लोगों ने खरीदारी की एफपीओ के द्वारा। काफी ज्यादा लोगों ने खरीदारी की। जब शेयर टूट के बिखरना शुरू हो गया, जब एफपीओ निकला तो काफी लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की। एफआईएस ने भर भर के शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की और इंश्योरेंस कंपनी ने भी भर भर के खरीदारी यहाँ पर की हुई है। 1.66% की एफआईएस की होल्डिंग 13.72% तक पहुंच जाती है। म्यूचुअल फंड की 0.56% की होल्डिंग 1.70% तक पहुंच जाती है और इंश्योरेंस कंपनी की 1.67% की होल्डिंग 6.54% तक देखने को मिल जाती है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफपीओ में फंड हाउसेस के द्वारा खरीदारी करते हुए हमें देखने को मिली है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, 30% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.61% के आसपास है। 24 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा लगाया है। 214 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि देखिए यस बैंक रीपेज ₹35,000 टू आरबीआई, बैलेंस टू बी पेड विद इन द डेडलाइन। ये उनके चेयरमैन ने कहा, यस बैंक के चेयरमैन ने ये बातें बताई है। अब यहाँ पर मांजरा क्या है, देखिए, तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक हैज रीपेड ₹35,000 टू द आरबीआई आउट ऑफ द टोटल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। तो देखिए, टोटल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वो 50,000 करोड़ के आसपास की होती है। तो यहाँ पर बैंक के जो चेयरमैन है, यस बैंक के जो चेयरमैन है सुनील मेहता, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि बैंक ने 35,000 करोड़ तक का रीपे कर दिया है। अब बाकी का जो 15,000 करोड़ है वो भी डेडलाइन से पहले कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन एडिशन टू द एसएलएफ का मतलब है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी of ₹50,000 extended by RBI, the bank has since then received strong customer liquidity inflow. I am pleased to report that the bank has, as of date, repaid ₹35,000 of SLF. The balance will be repaid within the timeline set by the RBI. देखिए, 50,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्होंने रिपे किए हैं और उनका ये कहना है कि बाकी का जो है वो डेडलाइन से पहले कर दिया जाएगा। तो काफी बेहतर बात है, काफी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि बैंक की तरफ से देखने को मिल रहा है
मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम यस बैंक के बारे में बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। रीजन जैसा कि मैंने आपको साफ साफ बताया कि देखिए बैंक ने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, बैंक ने डिपॉजिटरों का पैसा सिक्योर कर लिया, लेकिन बैंक ने जो शेयर होल्डर्स है उनका पैसा उतना सिक्योर नहीं किया। रीजन सिंपल है कि आप खुद सोचिए कि पहले जितने शेयर्स थे उससे 5 गुना शेयर्स अब ऑलरेडी इन्फ्यूज हो चुके हैं मार्केट में। तो शेयर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कम हो रही है। तो वैल्यू को बढ़ाने के लिए बैंक को उतना पैसा कमाना पड़ेगा, उतना मुनाफा कमाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इतने सारे शेयर होल्डर्स जो है उनका पैसा बन पाए। तो वो सीधी और क्लियर कट यहाँ पर बात है। पहले 230 करोड़ शेयर्स थे मार्केट में अवेलेबल, अब 1300 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो तीन मतलब 5 से 6 गुना ज्यादा शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में डंप हो चुके हैं। तो शेयर्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर गिरी है, और उसी की वजह से शेयर्स आपको 11 रुपए तक भी अवेलेबल था। आप कुछ सोचिए, जब 26 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था तब इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया, और एफपीओ उनको 12 से 13 रुपए में लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि अगर महंगा रखते 20-22 का रखते तो कोई नहीं खरीदता, बहुत ही कम लोग खरीदते, और इनका जो एफपीओ है वो एज अ सक्सेस नहीं होता बल्कि फेल हो जाता। और अगर फेल होता तो कहीं ना कहीं शेयर में और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता वो, और बैंक के पास पैसा नहीं आता। तो इसीलिए यस बैंक ने काफी स्मार्टली प्ले किया। उन्होंने काफी सस्ते दाम पर बहुत बड़ी फंड रेजिंग कर ली, और लोगों ने भर भर के खरीदारी भी यहाँ पर कर ली। तो सस्ते दाम पे एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग की है, काफी ज्यादा यहाँ पर इन्फ्यूजन हुआ है शेयर्स का, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन बैंक को बचाने के लिए एक यही चीज थी जो बैंक कर सकती थी, और बैंक ने काफी स्मार्टली यहाँ पर प्ले कर लिया है। यहाँ पर हम देखें तो 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब टोटल 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी करने का बढ़िया मौका है, खरीदारी किए तो बने रहो, फ्रेश बैंक करना चाहते तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और तो और अगर हमें यहाँ पर कुछ और चीजें जाननी होगी कि बैंक जो है वो 34 करोड़ का ही मुनाफा दर्ज कर पाया है जून क्वार्टर में। हालांकि वो उतना अच्छा नहीं, लेकिन उतना बुरा भी मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि इससे पहले बैंक ने करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। 3,631 करोड़ का लॉस मार्च क्वार्टर में था, दिसंबर क्वार्टर में 18,560 करोड़ का लॉस था, सितंबर क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस था। तो एटलीस्ट 34 करोड़ का एक छोटा सा प्रॉफिट जरूर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर्स में थोड़े और बेटर नतीजे ये बैंक पोस्ट करके हमें दिखाएंगे। शेयर होल्डिंग में जैसे कि मैंने कहा कि भर भर के क्वांटिटी खरीदी गई है फंड हाउसेस के द्वारा, चाहे वो एफआईएस हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, या फिर म्यूचुअल फंड हो, और उसी की बदौलत शेयर्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि 11 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन जैसे ही खबर आ गई कि भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर खरीदारी की है, तो कहीं ना कहीं जो बेचने का सिलसिला था वो वहां पर कम होता हुआ हमें देखने को मिल गया था। ओवरऑल यस बैंक के बारे में मैं बात करूं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि शेयर आपको ऊपर ही ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तेजी के बाद गिरावट आएगी, और गिरावट के बाद तेजी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। 11 रुपए तक शेयर पहुंचा, वापस आपको तेजी देखने को मिली, 16 रुपए तक आया, वापस 14 रुपए तक टूट गया, वापस अब ये शेयर यहाँ से 17 रुपए तक जाएगा, वापस टूट के 15 रुपए तक भी आएगा, फिर वापस 15 रुपए से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस थोड़ा नीचे आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सिचुएशन। अभी भी मुझे लगता है कि शेयर होल्डर का उतना बड़ा फायदा यहाँ पर नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आपने खरीदारी की है तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। बने रहो यहाँ पर, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, लोग लालच में आके ना एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर फंसा देते हैं। लोग कहते हैं कि मैं 10,000 शेयर खरीद लूं, 20,000 शेयर खरीदूं, तो देखिए वो कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ये शेयर नहीं है जहां पर आप इतने बड़े पैसों का रिस्क ले रहे हो। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आपको रिस्क आपको अगर खरीदारी करनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चुने, ना कि यस बैंक जैसा ऐसा शेयर जो फंडामेंटली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर आपको रिस्क लेना है तो आप एक छोटा अमाउंट यहाँ पर लगा सकते हैं, ना कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जिससे आपका एक बहुत बड़ा पैसा रिस्क में लगा रहे। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी भी करो तो एक छोटी क्वांटिटी खरीदो, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये सोच खरीदो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, वो शेयर में गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। 15 रुपए से उठा है ये शेयर, वापस आपको 17 रुपए तक जाएगा, वापस वहां से एक डाउन ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, वापस तेज आएगी, वापस गिरावट आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक खराब है, जी नहीं, बैंक ने अपने फंडामेंटल्स काफी ज्यादा क्लियर कर लिए हैं। खास करके अगर हम बैंक के सर्वाइवर की मैं बात करूँ तो बैंक ने अपना सर्वाइवर काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है, और आने वाले दिनों में बैंक सर्वाइव कर जाएगा। और शेयर की प्राइस की बात को तो मैं भी मानता हूँ कि 2 साल बाद ये शेयर आपको
35-40 रुपए के आसपास आराम से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि और कितना नीचे ये टूट सकता है अभी इस पेंडेमिक के सिचुएशन में। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि फंडामेंटल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है। बेटर है कि छोटी होल्डिंग आप यहाँ पर खरीदे। एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट अभी भी यहाँ पर रिस्की साबित हो सकता है, और खरीदारी की है तो बने रह सकते हो। और अगर आपको प्रॉफिट हो जाए पर शेयर मैं यही कहूंगा कि अगर आपको 3-4 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और क्योंकि वापस शेयर नीचे जरूर टूटेगा, और जब टूटे तब आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।